हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज हम देखेंगे विलोम शब्द का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, किस तरह का एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि बोला गया है कि इस संख्या के रिक्त स्थान पर, ठीक है, इस संख्या के इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। जैसे कि बोला भारत में कहीं अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो उसका हो जाएगा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। तो यहाँ पे पता होगा कि अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज हम। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोला है, नव्या ने सुमिति, क्या लिखा है, सुमति की बहुत भर्त्सना की। क्या की, भर्त्सना की। तो यहाँ पे भर्त्सना का जो विलोम शब्द क्या होगा, तो भर्त्सना का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। क्या होगा, प्रशंसा। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी सही उत्तर होगा, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। अगला देखते हैं निरक्षर। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। क्या होगा, साक्षर। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ठीक है, भारत देश के रहने वाले, क्या लिखा हुआ है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। तो वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा। सबसे पहले जाने कि अनुयायी मतलब होता क्या है। अनुयायी मतलब फॉलोवर, ठीक है, किसी को फॉलो करने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा अनुयायी का विरोधी। ठीक है, फॉलोअर मतलब कि इसको विलोम शब्द क्या होगा, विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर और साहसी पुरुष असाधारण नहीं होते। क्या लिखा हुआ है कि वीर और साहसी पुरुष जो है साधारण नहीं होते, अपितु यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, साधारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो साधारण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलक्षण। ठीक है, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, तो विलक्षण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आज क्या क्या बोला गया, छठा क्वेश्चन, कि आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। ठीक है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत तीव्र है। मतलब कि तीव्र मतलब कि बहुत तेज होता है, और मंद, उसका विलोम से क्या होगा, मंद। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आज हवा का वेग क्या है, अत्यंत मंद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। ठीक है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो वसंत, यहाँ पे वसंत का विलोम शब्द बोला गया है। तो वसंत का विलोम शब्द क्या होगा, तो वसंत का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पतझड़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर पतझड़ हो जाएगा, वसंत का विलोम शब्द। अगला देखते हैं सभ्य। ठीक है, सभ्य का विलोम शब्द, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। ठीक है, सभ्य व्यक्ति जो है वो किसी का अपमान अपमान नहीं करते। तो सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी असभ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी असभ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राधा, जैसे कि बोला गया कि राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। ठीक है, दिवस खत्म हो चला था। तो यहाँ पे बोला गया कि वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, दिवस का विलोम शब्द नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा दिवस का, तो इसका में जो बोला गया है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी जो है दिवस का विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, रजनी होगा, रात्रि भी होगा। ठीक है, रात्रि भी होगा और निशा भी होगा। क्या होगा, निशा हो जाएगा। दिवस मतलब क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, दिन का विलोम शब्द रात्रि होता है, रजनी होता है और निशा होता है, जिसका अवनी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कि अपना गुस्सा काबू करो, नहीं, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। ठीक है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। तो यहाँ पे बोला गया शांत का विलोम शब्द नहीं दिया गया है। ठीक है, शांत का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा, तो शांत का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर। ठीक है, स्थिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शांत का विलोम शब्द नहीं है। उत्तेजित है, अशांत भी हो जाएगा और उद्विग्न भी हो जाएगा। ठीक है, उद्विग्न भी हो जाएगा शांत का विलोम शब्द, स्थिर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज मतलब क्या होता है, अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुज। ठीक है, मेरा मोहन मेरा अनुज है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है कि प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
तो प्रशंसनीय का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निंदनीय। क्या होगा? निंदनीय इसका राइट आंसर विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या देखते हैं यहाँ पे, आकाश में तारे निकलते हैं। अगला क्या है? आकाश में तारे निकलते हैं। तो आकाश का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाताल। क्या होगा? आकाश का पाताल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आकाश का पाताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल का बेटा, ठीक है, क्या लिखा हुआ? राहुल के बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। ठीक है, उन्नति की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उन्नति का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा अवनति। ठीक है, क्या होगा? अवनति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि यह, ठीक है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। क्या लिखा हुआ? यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो प्रमुख का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रमुख का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख का यह जो है उसके जीवन के गौण घटना है। क्या है? तो यह उसके जीवन की गौण घटना थी। ठीक है, तो प्रमुख का क्या हो जाएगा? तो गौण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि का याग नहीं होगा। ठीक है, आस्था का नास्ता होगा, आकाश का पताल होगा, अपना का पराया होगा, लेकिन अग्नि का आग नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष को, क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष के विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल के स्वभाव, ठीक है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। ठीक है, राहुल के स्वभाव में क्या है? तो क्रोध के भाव क्या है? बहुत ही अधिक है, भाव अधिक है। तो इसमें क्या बोला गया कि क्रोध के स्थान पर विलोम शब्द क्या होगा? तो क्रोध के स्थान में इसका जो विलोम शब्द होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्षमा। ठीक है, यहाँ पे क्षमा हो जाएगा। जैसे राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, क्रोध का हो जाएगा क्षमा। अगला इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? निर्माण का क्या हो जाएगा? निर्माण का हो जाएगा ऑप्शन इसका ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण क्या हो जाएगा? नाश। ठीक है, निर्माण क्या हो जाएगा? तो नाश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा क्या करता है? तो तिमिर का नाश करता है। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा का नाश करता है हमेशा प्रकाश। अगला देखते हैं हम, आकाश, आकाश में क्या? आकाश में तम का साम्राज्य था। आकाश में तम का साम्राज्य था, तो इसमें तम, तम के स्थान पर विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तम मतलब सबसे पहले जानेंगे तम मतलब होता है क्या? तम मतलब होगा अंधेरा। तम मतलब क्या होता है? तो अंधेरा होता है। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि उस, क्या बोला कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है। क्या लिखा हो? ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह स्थिर का क्या हो जाएगा? तो स्थिर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर का चंचल। ठीक है, स्थिर का क्या हो जाएगा? तो चंचल हो जाएगा आंसर में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या लिखा हो कि इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। लाभ का क्या हो जाएगा? तो लाभ का हो जाएगा हानि। क्या होगा? लाभ का हानि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या लिखा है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे उन्नति लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? यह उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह खाली स्थान क्या हो जाएगा? तो का कारण बनती है। तो उन्नति का क्या हो जाएगा? तो अवनति हो जाएगा। उन्नति का अवनति। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्नति का अवनति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में क्या लिखा हुआ है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्नलिखित शब्द के लिए के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? तो अपमान। ठीक है, अपमान। अपमान यहाँ पे देखते हैं, अपमान क्या हो जाएगा? तो सम्मान हो जाएगा। ठीक है, अपमान का क्या हो जाएगा? तो सम्मान हो जाएगा। तो इसको जो आंसर हो जाएगा वो होगा, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। सम्मान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सम्मान,
तो अपमान क्या हो जाएगा, तो सम्मान हो जाएगा। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा कि मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि बाजार में अधिक कोताहल है। ठीक है, बाजार में अधिक कोताहल है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोताहल जो है उसके स्थान पर उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो कोताहल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका शांति। कोताहल मतलब होता है कि बहुत हल्ला करना। ठीक है, कोताहल मतलब हल्ला करना, हलचल करना, शोर करना। तो इसका जो विलोम शब्द क्या होगा, शांति होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति थी, बाजार में अधिक शांति थी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्या लिखा हो कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु की वीर गति मिली। क्या लिखा हुआ है कि कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। ठीक है, यहाँ पे अल्पायु, अल्पायु को क्या हो जाएगा, अल्पायु का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चिरायु। क्या होगा, चिरायु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरायु। अगला देखते हैं यहाँ पे अगला क्या बोला कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, रेखांकित क्या लिखा हुआ है, तो प्रामर्थ। तो दिनकर दिनकर समाज के लिए परामर्श का कार्य करता है। क्या लिखा हुआ कि दिनकर जो है समाज के लिए परामर्श का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वार्थ। परामर्श का क्या होगा विलोम शब्द, तो स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत देखते हैं यहाँ पे कि बोला गया कि गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। क्या लिखा हुआ कि गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो यहाँ पे बोला गया गुरु, गुरु के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो गुरु के जो स्थान पर गुरु का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब लघु। ठीक है, गुरु के क्या होता है, तो लघु होता है। तो यहाँ पे होगा हथौड़े जो है, लघु जो है हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था। तो गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, तो लघु होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन में कि इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। क्या लिखा हुआ कि इस पुष्प की सुगंध क्या है, मन भावन है। तो सुगंध का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया, तो सुगंध का क्या हो जाएगा, तो दुर्गंध। ठीक है, सुगंध का क्या होगा, तो दुर्गंध होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी दुर्गंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में क्या लिखा हुआ कि पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। तो पराजय का विलोम शब्द क्या होगा, तो पराजय का हो जाएगा विजय। ठीक है, पराजय का क्या हो जाएगा, तो विजय हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई में मराठों की क्या हुई, तो विजय हुई। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न, यहाँ पे बोला गया कि संपन्न की विलोम शब्द का उच्च वाक्य पूर्ण करें। तो संपन्न क्या हो जाएगा, तो विपन्न, विपन्न हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विपन्न सदा तरसता ही रह जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपन्न का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, योग, योग का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, योग का हो जाएगा भोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, योग का भोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग का भोग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हम बोला गया कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साफ शब्द के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया गया। साफ, ठीक है, साफ मतलब क्या होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साफ मतलब कि आपके आशीर्वाद को हम कुशल हैं, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशल। साप क्या हो जाएगा, तो सॉरी, साप मतलब होता है श्राप देना। ठीक है, साप मतलब श्राप देना, उसका जो उल्टा होगा वो हो जाएगा आशीर्वाद। क्या होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद इसका हो जाएगा विलोम शब्द। अगला देखते हैं यहाँ पे कि अविचल का विलोम शब्द। ठीक है, अविचल का विलोम शब्द कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जड़। अविचल का जड़ जो है वो विलोम शब्द नहीं हो जाएगा। विचल हो जाएगा, डुलमुल हो जाएगा और डावाडोल हो जाएगा। ठीक है, डावाडोल, विचल और डुलमुल। तो जड़, इसका जड़ का क्या होता है, जड़ का होता है चेतन। क्या होता है, चेतन। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे ज्येष्ठ। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। ठीक है, ज्येष्ठ भाई है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, कनिष्ठ।
ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला असफल का विलोम शब्द क्या होगा, तो असफल का विलोम शब्द क्या होगा, तो सफल होगा, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल। ठीक है, 36 से क्या होगा, तो सफल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अनुराग, अनुराग का विराग, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे लोकतंत्र, जैसे कि हम बोला कि भारत भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, रेखांकित शब्द का, तो रेखांकित शब्द क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या हो जाएगा, तो राजतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का। अगला यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, तो घृणा, घृणा का क्या होगा, ईर्षा। ठीक है, क्या होगा, घृणा का ईर्षा, सॉरी घृणा का प्रेम, क्या होता है, घृणा का प्रेम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द, निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया, अंधकार। ठीक है, अंधकार का क्या हो जाएगा, तो अंधकार का जो हो जाएगा, यहाँ पे 4 गो वाक्य दिया हुआ है, कौन सा, तो कमरे में चांदनी है। ठीक है, कमरे में चांदनी है, कमरे में धुआं फैला हुआ, कमरे में रसायन फैल रहा है, कमरे में प्रकाश फैल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रकाश फैल रहा है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकाश। ठीक है, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश, कमरे में प्रकाश फैल रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, पिछले साल क्या लिखा हुआ है कि पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई थी। ठीक है, गांव में भी, तो इसका जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द बताया पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूखा। बाढ़ का क्या हो जाएगा, तो सूखा हो जाएगा। अगला, आज अमावस्या की रात है, आज क्या है, अमावस्या की रात है, तो रेखांकित शब्द का विकल्पों का चयन कीजिए, इसका विलोम शब्द पूछा गया है। तो आज अमावस्या का क्या हो जाएगा, तो पूर्णिमा। ठीक है, अमावस्या का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर स्वजाति। ठीक है, स्वजाति का विपार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, क्या पूछा गया, तो विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो विलोम शब्द ही होता है। ठीक है, तो स्वजाति का विपरीतार्थक शब्द को चयन निम्नलिखित में से पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए। तो स्वजाति का क्या हो जाएगा, तो विजाति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विजाति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजाति। अगला देखते हैं कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द में दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया कि उत्तम प्रकृति के लोग, क्या लिखा हुआ है कि उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट क्या होते हैं, दुष्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपमानित, क्या हो जाएगा, तो अपमानित, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपमानित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मानित का विलोम शब्द अपमानित। अगला, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन के क्या होता है, दुर्जन का तिरस्कार होता है, क्या होता है, तिरस्कार होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरस्कार। सज्जन का सत्कार होता है तो दुर्जन का तिरस्कार होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। ठीक है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, तो उत्साह जो रेखांकित शब्द है इसका विलोम शब्द बोला गया है। ठीक है, तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरुत्साह, क्या हुआ, तो इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुत्साह, क्या हो जाएगा, निरुत्साह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमें पाप से बचना चाहिए। ठीक, क्या लिखा, हमें पाप से बचना चाहिए, तो यहाँ पाप का विलोम शब्द पूछा गया है, तो पाप का विलोम शब्द क्या हो सकता है, पुण्य, क्या होगा, पुण्य, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुण्य। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। अवनति, अवनति का क्या होता है, तो अवनति का हो जाता है उन्नति, क्या होता है, अवनति का उन्नति हो जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, क्या हो रही है, तो भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, तो उन्नति का विलोम शब्द अनोति, अवनति का उन्नति हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, मुनाफा का विलोम शब्द, तो मुनाफा मतलब होता है लाभ। ठीक है, मुनाफा का हो जाएगा नुकसान। ठीक है, क्या हो जाएगा, नुकसान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुनाफा का नुकसान। अगला देखते हैं, महिला जब भाषण दे रही थी, क्या महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, तो यहाँ बोला गया आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण, विपकर्षण, सॉरी विपकर्षण नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण।
ठीक है। उसके बाद आकर्षण और अपकर्षण, ये सब विलोम शब्द हो जाएगा, लेकिन विपकर्षण नहीं होगा। क्या विपकर्षण नहीं होगा? ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।